हाय स्टूडेंट्स, कक्षा 9 गणित विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 7 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम त्रिभुज देखते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके अंतर्गत त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर अर्थात रखने पर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक ले तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। जैसे हम एक हाथ की हथेली को दूसरी हाथ की हथेली पर रखते हैं तो वह उसे पूर्ण रूप से ढक लेती है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों हथेलियां आपस में सर्वांग सम हैं। तो सर्वांग सम की स्थिति में देखेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियां हैं कुछ। नंबर 1 पॉइंट है जैसे भुजा कोण भुजा, इसे एस ए एस से निरूपित करते हैं, अर्थात एस साइड, ए एंगल और दूसरा एस फिर साइड, अर्थात भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तो यदि दो त्रिभुजों की तुलना की जाए और उसमें उनकी दो संगत भुजाएं तथा एक कोण बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। यही हमने चित्र के माध्यम से समझाया है कि एक त्रिभुज हमने ए बी सी लिया और एक त्रिभुज पी क्यू आर लिया, तो इसमें हमने त्रिभुजों की तुलना की तो हमने देखते हैं कि भुजा ए बी बराबर भुजा पी क्यू और कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर तथा बी सी बराबर क्यू आर, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम हमने दिखा दिया कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। इसी प्रकार से दूसरी कसौटी है कि कोण भुजा कोण, अर्थात एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम होता है कि इन दोनों त्रिभुजों में यदि तुलना करते हैं तो दो भुजाएं और दो कोण और एक भुजाएं अगर समान हो तो हम कह सकते हैं कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता, अर्थात त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में हमने तुलना की तो हमने देखते हैं कि यहाँ पर दो कोण और एक भुजा हमारी समान है, तो हम लिख सकते हैं इसे कि ए एस ए सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। नेक्स्ट है भुजा भुजा भुजा, अर्थात साइड 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 सर्वांग समता नियम। तो दो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो, अर्थात ए बी सी और पी क्यू आर में हम तुलना की तो हमने ए बी के बराबर है पी क्यू और बी सी के बराबर है क्यू आर और सी के बराबर है आर पी, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज भुजा समकोण कर्ण भुजा आर एच एस, आर से होता है राइट और एस से हाइपोटेनियस और एस से साइड, सर्वांग समता नियम। यदि दो समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक तो कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं कि एक तो कोण आपका बी बराबर है कोण बी बराबर कोण क्यू, अर्थात कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर। इसी तरह से कर्ण आपका ए सी बराबर कर्ण पी आर और एक भुजा आपकी बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ये इसके कुछ नियम थे। प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया है, आप किताब से पढ़ेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी ए हमें दिया हुआ है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। तो जो सिद्ध करना है उन दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करेंगे। आप चित्र में देखते चले जाएंगे भली भांति, तभी आपकी समझ में आएगा कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में एक तो ए सी आपकी बराबर है ए डी के, ये दिया हुआ है, और एक कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी। आप चित्र पे निशान लगाते चलेंगे कि कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी, ये भी दिया हुआ है क्योंकि कोण ए बी जो है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, ए को बांट रहा है ए बी, ये दोनों ऊपर नीचे के कोण बराबर हैं। और एक आपका ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है क्योंकि ये दोनों में है। तो आप दोनों त्रिभुजों में जब हमने तुलना करी तो हम देखते हैं कि ये हमारा साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम लग जाएगा और दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। यदि हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अर्थात एक त्रिभुज हमारे दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखे तो वो उसे पूरा ढक लेगा, तो हम कह सकते हैं कि तब बी सी बराबर बी डी।
नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको आकृति दी हुई है, इसमें दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है और AD बराबर BC दिया हुआ है, कोण DAB बराबर कोण CBA दिया हुआ है और सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC और BD बराबर AC और कोण ABD बराबर कोण BAC। तो यहाँ पे हमें ABD और BAC त्रिभुजों में देखेंगे तो हमने देखा यहाँ पे AD बराबर BC, जितनी AD है उतनी हमारी BC है, एक भुजा हमारी बराबर हो गई। और कोण हमारा DAB बराबर है कोण CBA, ये हमें दिया हुआ है। तो दो चीज़ हमारी बराबर होगी, एक भुजा और एक कोण। और हम देखते हैं कि यहाँ पे AB दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं AB बराबर AB। तो हमारा नियम लग जाता है साइड एंगल साइड, अर्थात SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। यदि दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि BD बराबर AC। इसी प्रकार से यदि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोण ABD बराबर कोण BAC। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और इसमें दिया है रेखाखंड AB पर, AB देखेंगे, AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। जब दोनों बराबर रेखाखंड है तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर BC। तो सिद्ध करना है हमारा CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, कि CD जो है, आप देखेंगे चित्र में, CD जो है वो AB को समद्विभाजित करेगा, अर्थात OA बराबर OB। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं कि कोण A बराबर कोण B, ये हमारे एकांतर कोण है, वैसे भी हमारे 90 डिग्री के कोण हैं। और BC समांतर है DA, ये हमें पहले दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कोण C बराबर कोण D। तो हम त्रिभुज OBC तथा OAD में देखते हैं कि BC बराबर DA, ये हमें दिया हुआ है। और कोण C बराबर कोण D हमने ऊपर सिद्ध कर दिया। और कोण B बराबर कोण A, ये भी हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से त्रिभुज OBC सर्वांग सम त्रिभुज OAD। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि OA बराबर OB। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें दिया हुआ है कि L तथा M दो समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखा PQ का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है, अर्थात PQB समांतर रेखाएं हैं। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। आप बीच में देखेंगे त्रिभुज ABC और CDA, इनमें दोनों में तुलना करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा कोण BAC और बराबर कोण DCA, एक साइड इधर है एक साइड इधर है, अर्थात ये दोनों एकांतर कोण हो गए। इसी प्रकार से कोण ACB बराबर कोण CAD, ये भी एकांतर कोण है। और AC हमारे दोनों त्रिभुजों में आ रही है, ये उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हम सर्वांग सम दिखा सकते हैं। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक चित्र देखते हुए, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। रेखा जो L दी हुई है वो कोण A को समद्विभाजित करती है। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है और BP लंब है AP पर तथा BQ लंब है AQ पर। और सिद्ध करना है त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB और BP बराबर BQ। तो इसमें हम देखते हैं कि त्रिभुज APB तथा AQB में देखते हैं कि कोण APB बराबर कोण AQB बराबर 90 है दोनों डिग्री के। तो दोनों त्रिभुजों में हमारे ये एक कोण बराबर हो गया, दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं। तो कोण PAB चलेंगे, क्योंकि ये रेखा L जो है कोण A को समद्विभाजित कर रही है। तो ये दोनों कोण भी आपके बराबर है कि कोण PAB बराबर कोण QAB। और AB आपकी उभयनिष्ठ है दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो कोण और एक भुजा बराबर हैं। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB। तब हम कह सकते हैं कि PB बराबर PQ, अर्थात B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है। इसी के साथ आप अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उन्हें हल करेंगे और सभी प्रश्न आप अपनी भली भांति अपनी नोटबुक में उतारेंगे। थैंक यू।